चलो गाइस, अभी जो हम बताने वाले हैं आप लोग कि जो अभी जो नोटिस आया हुआ है और जो आगे नोटिस आने की जो बात चल रही है वो क्या है, एक बार फिर से हम ज़्यादा नहीं मात्र 5 से 6 मिनट में क्लियर कर देते हैं। अभी जो बहाली आया हुआ था ना वो जिला बाई जिला आया हुआ था, प्रत्येक जिला के अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ था। अब प्रत्येक जिला के अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ था तो जिला बाई जिला, और इसे झारखंड पुलिस नहीं, इसको झारखंड जिला पुलिस बोल सकते हैं हम लोग, झारखंड जिला पुलिस, क्योंकि जिला बाई जिला वैकेंसी निकला हुआ है। हाँ, सरकार से यही विनती हम लोग कर रहे हैं कि जो इसका सिलेबस में जो चेंज किए हैं उस सिलेबस को मतलब झारखंड जीके वगैरह ऐड किया जाए। सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जो सिलेबस हल्का जो चेंज किए उसमें झारखंड जीके वगैरह ऐड किया जाए, और जिससे झारखंड के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ नौकरी ले पाए, है ना। क्योंकि अब जो 60-40 है, यानी 60% या 40% जो अदर स्टेट के यहाँ चाहे बिहार हो, यूपी हो, गुजरात हो या कहीं के भी जो 40% अब आरक्षण दे रहे हैं झारखंड में, तो वो जगह पे अब 90-10 लाइए, 90-10 लाइए। यानी कहने का मतलब है कि 90% और 10%, जैसे हर जिला में 10% अदर स्टेट के दिया जाता है, उसी प्रकार झारखंड में भी 10% सीट पे अदर स्टेट को मौका दिया जाए, 40% नहीं। और अब हम बता रहे हैं कि जो अभी निकला हुआ है वो झारखंड पुलिस नहीं है बाबू, वो जिला पुलिस है, ठीक है। अभी जो निकाला हुआ है तो इसी पर बात चल रही है। यानी हम लोग से अनुरोध है, सरकार से विनती है कि आप जो बहाली झारखंड पुलिस के जो रोके हुए हैं तो जिला पुलिस और झारखंड पुलिस दोनों मिलाकर संख्या में बढ़ोतरी कर दीजिए, एक ही साथ बहाली निकालिए, अलग अलग बहाली नहीं निकालिए। अब आप लोग अंदर होगा कि सर अलग अलग बहाली निकाले क्या उससे मतलब प्रॉब्लम है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि अलग अलग को वैकेंसी निकाल देती है सरकार, अलग अलग वैकेंसी निकाल देती है सरकार। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाएगा बाबू कि अलग अलग बहाली निकाल देंगे तो हम क्या बोले शुरू में कि जैसे दो विद्यार्थी हैं, दोनों तेज विद्यार्थी हैं, तो वो क्या करेंगे दोनों कि दोनों में सीट ले आएंगे, जिला पुलिस में भी अपना सीट ले लेंगे और झारखंड पुलिस में भी सीट ले लेंगे। अब तो दोनों सीट पे कब्जा कर लिए, तो वो जब ज्वाइनिंग के टाइम आएगा तो दोनों जगह पे तो ज्वाइन नहीं करेंगे, जिला पुलिस या झारखंड पुलिस, वो जो ज्वाइन करेंगे या तो झारखंड पुलिस में ज्वाइन करेंगे या तो जिला पुलिस में ज्वाइन करेंगे। अब यही कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि वो तो रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग के समय वो बंदा छोड़ दिया, वो तो सीट खाली रह गया ना। अगर यही एक साथ निकालती है तो एक भी सीट खाली नहीं रहेगा, क्योंकि वहां सारा कैंडिडेट भर जाएगी। ये सरकार की एक प्रकार से रणनीति है कि दोनों अलग अलग निकालने की जो बात चल रही है, क्योंकि अलग निकाल देती है तो हम बता दे रहे विद्यार्थी बहुत प्रॉब्लम। ये तो सिलेबस चेंज कर दिए हैं, है ना, तो सिलेबस में कम से कम झारखंड जी के तो ऐड कीजिए, जिससे यहाँ झारखंड के जो विद्यार्थी हैं वो ज्वाइनिंग मतलब वो रिजल्ट ले सके। हम ये न समझिएगा कि हम झारखंड जीके पढ़ाते हैं, आज हम झारखंड जीके पर आवाज नहीं उठाते हैं तो झारखंड जीके का जो दायित्व है उसका मिट जाएगा। अब हमको ये बोलिए कि जहां हम अफसर बनेंगे, अब उस जिले के बारे में हमको पता नहीं रहेगा तो कैसे होगा। जो भी जहां भी भर्ती रहता है उससे रिलेटेड सवाल पूछा ही जाता है, से कोई भी जिला उठा के चलो, चाहे बिहार हो या यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हर जिला में उनको अपने हर राज्य में, जिला नहीं हर राज्य में, क्या बोले हर राज्य में, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर राज्य में उसका जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है, हर राज्य में उसका जीके जीएस पूछा जाता है। इसी प्रकार झारखंड में भी, ठीक है, झारखंड में भी मतलब झारखंड में भी झारखंड जीके पूछा जाए, झारखंड जीके को नहीं हटाया जाए, है ना। झारखंड जीके जैसे क्वेश्चन रहता था, झारखंड जीके का क्वेश्चन रहे और एक साथ वैकेंसी निकाले, जिससे यहाँ का जो विद्यार्थी है
भर पाए और सभी फाइट कर पाए। दोनों अलग अलग से निकालिएगा तो एक बंदा दोनों फॉर्म डालेगा। और ये मत सोचिए कि हमको दो दो फॉर्म भरने मिल रहा है, हम बार बार समझा रहे हैं कि दोनों फॉर्म भरने तो मिल जाएगा, आप नितरा जाइएगा कि जब ज्वाइनिंग होने का समय होगा नहीं तो सीट खाली चला जाएगा। उससे रीजन है कि जो रिजल्ट लेगा इसमें वो रिजल्ट लेगा अगला में भी। अरे जो परफेक्ट है वो अगला में भी परफेक्ट मारेगा, इतना जान लो कि जिसका बढ़िया नंबर उठ रहा है वो अगला में भी मारेगा। अच्छा दोनों में भी मार देगा तो यही होगा कि वो एक में ज्वाइनिंग करेगा तो एक का सीट खाली रह जाएगा। तो इसी लेकर सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द झारखंड में, है ना, झारखंड में जो अब नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि 15 जनवरी से जो फॉर्म भराने वाला है उसको सीट का संख्या बढ़ाया। रद्द मत कीजिए, हम रद्द करने का रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे नहीं रद्द होगा रद्द होगा रद्द होगा, तो हम रद्द का रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि जो झारखंड पुलिस का जो सीट है वो इसी में बढ़ा दिया जाए, इसी में बढ़ा दिया जाए, फॉर्म रद्द नहीं किया जाए, इसी में बढ़ा दिया जाए। और जो सिलेबस है सिलेबस में चेंजेस कर दिया जाए। यानी स्टूडेंट की तरफ से यही मांग है कि इस फॉर्म को रद्द नहीं किया जाए, फॉर्म को रद्द नहीं किया जाए, इसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए, है सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए और इसमें सिलेबस को ऐड कर दिया जाए। अब हम बताते हैं, आप लोग बोलते होंगे सर कि रद्द 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 रद्द, तो रद्द के क्या इफेक्ट हो गए उसके बाद बताते हैं। क्यों रद्द होता है तो जानते हैं कि तुरंत तो वैकेंसी नहीं आएगी, और वो फॉर्म रद्द हो जाती है तो वैकेंसी तुरंत नहीं आएगी और उससे ये प्रॉब्लम हो जाएगा बाबू कि ये सरकार में कुछ वैकेंसी आया ही नहीं, क्योंकि आपका ये साल ही पूरा पार हो जाएगी। रद्द होने का मतलब है नोटिफिकेशन कि ये पूरा साल ही पार हो जाएगी, यानी ये 2024 जो वैकेंसी है 2024 पूरा पूरी खत्म हो जाएगी। तो सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सीट के संख्या बढ़ाइए, है ना, सीट के संख्या बढ़ाइए, अलग से भर्ती मत दीजिए और सिलेबस में जो हल्का सा सुधार कीजिए, है ना, सिलेबस में सुधार कीजिए, सिलेबस में सुधार कीजिए, सिलेबस में सुधार कीजिए। और फ्रेंड आप लोग, है ना, बता रहे हैं आप लोग पढ़ने के लिए लग जाइए और पूरा मन से पढ़ने के लिए लग जाइए, क्योंकि आप लोग को मौका नहीं देगा। बता रहे हैं तुरंत रनिंग लेगी और तुरंत आपको रनिंग के बाद तुरंत ही आपका एग्जाम ले लेगी और तुरंत, क्योंकि सरकार के पास समय ही नहीं, इनके पास अक्टूबर तक समय है, अक्टूबर नहीं अगस्त तक, अगस्त जोड़ लीजिए कितना आता है आपका 8वां महीना, यानी 8 महीना इनके पास समय है फॉर्म निकालने का। 8 महीना में तो 1-1.5 महीना, यानी 2 महीना मान लो कि आपका फॉर्म ही भराने में चला जाएगा, यानी 15 जनवरी से 15 फरवरी, यानी 2 महीना आपका चला गया। यानी सरकार के पास मात्र समय बचा वो 6 महीना, और 6 महीना में इनको रनिंग भी करवाना है और रनिंग के साथ साथ, है ना, रनिंग के साथ साथ मेडिकल भी करवाना है और मेडिकल के साथ साथ एग्जाम भी लेना है ना, रनिंग के साथ साथ मेडिकल भी करवाना है। और रनिंग होगा 2 या 3 दिन के बाद तुरंत मेडिकल होगा और रनिंग के साथ मेडिकल भी करवाना है और तुरंत एग्जाम लेगी, यानी आपको समय नहीं देगी। तो जो भी विद्यार्थी हैं अपने लग जाइए पढ़ने में और सही ढंग से पढ़िए और मतलब मेहनत कीजिए, मेहनत करने में एक कसर मत छोड़िए, क्योंकि आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत कीजिएगा तभी हो पाएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगी। फिर आपका 25 के बाद एक अलग सरकार आएगी तो उसमें भी वो भी वेट करवाएगी। जान रहे हैं कि सरकार का भी ये विधि है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन लोग एक फंडा बन चुका है कि जब चुनाव आता है उसी समय बहाली दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका का मानना है कि पहले बहाली दे देंगे तो मेरा जनता हमें भुला जाएगी, पहले बहाली दे देंगे तो जनता हमें भुला जाएगी, जब चुनाव के समय बहाली देंगे तब ही जनता हमें याद रखेगी। इस कारण में जो विद्यार्थी हैं 5 साल पूरा तब जाते हैं। अभी हम क्या बोले कि रेलवे ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाला, क्यों? क्योंकि चुनाव है, फिर आपका एग्जाम होते होते 5 साल लग जाएगी, है ना, यानी 5 साल लग जाएगी, डायरेक्ट 5 साल, चाहे एनटीपीसी एग्जाम हो चाहे रेलवे का। तो केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार पर भी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ एक रणनीति रचा जाता है कि जब चुनाव आ जाता है उस समय वैकेंसी निकाला जाता है कि जनता खुश हो जाए, विद्यार्थी खुश हो जाए। यही रिक्वेस्ट है कि भाई
हम लोग झारखंड सरकार के तो ऑलरेडी 4 साल तो चलिए गया, यानी 5वां साल में भी 8 महीना बचा हुआ है, और वो 8 महीने के अंदर वो सरकार नहीं करवाती है वैकेंसी, और वो भी 5000 4000 वैकेंसी निकालेगी, तो सोच सकते हैं कि यहाँ का स्टूडेंट का क्या हाल होगा। और आपको ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि आपको ये एक जो मौका एक हम बता रहे हैं कि बहाली गिरेगा, है ना, इस श्योर है। यही सरकार से ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि सरकार से रिक्वेस्ट है कि दोनों एक साथ बहाली दिया जाए, है ना, एक साथ बहाली दिया जाए। हल्का सिलेबस वगैरह में झारखंड जीके वगैरह ऐड किया जाए, है ना, झारखंड जीके वगैरह ऐड किया जाए, और झारखंड जीके वगैरह ऐड किया जाए। एज में तो छूट दिया हुआ ही है, एज छूट दिया जाए, है ना, छूट दिया जाए, और सही टाइम पे यानी अक्टूबर से पहले ज्वाइनिंग करवा दे, है ना, अक्टूबर से पहले यहाँ का विद्यार्थी का ज्वाइनिंग करा दे, क्योंकि बहुत खराब स्थिति है हमारा झारखंड का, है ना, बहुत खराब स्थिति है हमारा झारखंड का। और फ्रेंड, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही आवाज है, ठीक है। कभी भी एक से कुछ नहीं होता है, एकता में ही बल है। तो आप चाहिएगा तभी कुछ हो पाएगा। आप चाहिएगा कि हाँ, सुमन सर के जो ये आवाज है, जो रिक्वेस्ट है, वो सरकार तक पहुंचे, तो आप ही पहुंचा सकते हैं। जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे तो आप ही पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। आंदोलन करने से क्या होगा, हमको ये बताइए, आंदोलन करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। अरे भाई, मेरी आंदोलन होगा, कोई भर्ती रद्द होती है तो हम बता दिए ने कि 2024 पे भुला जाओ। आज ये बहाली आने वाले थे ना, उससे पहले भी हम आपको नोटिस दिए थे कि बहाली गिरने वाली है। आप जाके मेरा वीडियो वगैरह में देखिए, तो आपका नोटिस आने से आपका 10 दिन 15 दिन पहले बताए हैं। और उतना छोड़ दिए, जो पुराना मेरा स्टूडेंट है उसको पूछिए कि दिसंबर बताए कि थे कि नहीं बताए थे भर्ती आने के लिए। तो हम आपको पहले बताए थे, आपको नोटिस आने से भी पहले हम आपको नोटिस दे दिए थे कि बहाली झारखंड पुलिस के गिरने वाली है। और फिर हम बता रहे हैं कि फिर से झारखंड पुलिस, जो जिला पुलिस, झारखंड जो जिला पुलिस में है, इसमें एक अलग झारखंड पुलिस के बहाली देने के बाद चल रही है। कि हम सरकार से विनती करते हैं कि दोनों, जो झारखंड पुलिस है, जिला पुलिस है, दोनों एक साथ दिया जाए और सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए, दोनों अलग अलग से भर्ती नहीं निकाला जाए। इसी को लेकर ये मेरा वीडियो है। बहुत सारे जो थंबनेल वगैरह देखे थे तो उन लोग घबरा गए थे कि भाई कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या ओरी बोरी बोल रहे हैं। तो मोरी बोरी नहीं बोल रहे हैं। ये आने का मेन रीजन मेरा यही था कि आप लोग के अंदर एक मतलब एक जुनून जागे और ये जो बात है सरकार तक पहुंचे, क्योंकि जान रहे बाबू कि नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद बहुत गंभीर हाल होती है ना। नोटिफिकेशन एक बार कौन सब निकल जाती है तो फिर से उसको हटाने में तो हालत गंभीर हो जाती है, हालत गंभीर हो जाती है। यही हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि झारखंड सरकार से कि जो दोनों बहाली है, झारखंड पुलिस और झारखंड जिला पुलिस, एक साथ दिया जाए। बार बार यही टॉपिक अपना रहे हैं बाबू, तो बार बार यही टॉपिक अपना रहे हैं, तो ये इसमें आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। कौन? निखिल बाबू बात कर लेना बाबू, मेडिकल में सारा चेक किया जाता है, मेडिकल में बात कर, वो सब बात कर लेना, है ना, फोन के थ्रू। कई बात यार है कि आप लोग हल्का कॉल कम कीजिएगा। आप लोग को मेरे बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप में हाई लिख दीजिएगा, या तो फिर मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो मेरा लिंक है वो लिंक पे क्लिक कीजिएगा। जो मेरा एप्लीकेशन है सुमन क्लासेस ऑफिशियली, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। सुमन क्लासेस जो ऑफिशियली जो एप्लीकेशन है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। सुमन क्लासेस ऑफिशियली जो मेरा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड, आप लोग पढ़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़िएगा और मेहनत कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा, इतना जान लीजिए। क्योंकि ये ही मौका है हम लोग पर और हम लोग को आगे बढ़ने का। कटअप वगैरह के बारे में आगे हाल ही आने दो बाबू, होकर बात कटअप वगैरह के भी बारे में बात करेंगे, है ना। एक अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना, अलग से, जैसे जिला पुलिस के बारे में और फिर झारखंड पुलिस के बारे में कि दोनों में क्या क्या फ़र्क है, ये भी लेकर वीडियो बनाएंगे। फिर आपको ये भी बनाएंगे, जैसे भी सरकार से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बहाली के बारे में, बहाली आएगी बाबू, है ना, उसके बाद बनाने का एक अलग मजा है। क्योंकि हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, नहीं तो कौन न्यूज़ नहीं मिलता है, तो वीडियो भी बनाने में ये नहीं होती है। यहाँ देखिए, यहाँ अभी कितना बोले कि अभी जो बहाली आई हुई थी 5000 में 4919 सीट पे बहाली आया हुआ है, जिसमें करीब 3500 से प्लस आपका लड़कों का ही सीट है, लड़की को ही सीट है। और वो जो जिला पुलिस का जो बहाली आया हुआ है, जिसमें
जो 4,919 सीट है 5,000 की जगह पे, जिसमें से 3,500 से ज़्यादा लड़की के ही सीट है। ठीक है, लड़का सीट बहुत कम है, बहुत जिला में बहुत सारे कैंडिडेट का, तो ये कंडीशन है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये झारखंड का जो रिपोर्ट है, यानी झारखंड का जो ब्यौरा है, आप देख सकते हैं कि कंडीशन क्या है कि 4,061 व्यक्ति पर एकमात्र पुलिस है झारखंड, है ना। तब सोच रहे क्या कंडीशन है कि यहाँ मतलब पुलिस का संख्या जो बहुत पद खाली है, ऐसा नहीं कि नहीं पद खाली है, यहाँ पूरा पद खाली है ना, यह पद खाली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सियोरा दिया गया है कि कितना कितना मतलब स्वीकृति है, कितना मतलब कार्यरत पे अभी काम चल रहा है, ये भी बता रहे हैं। जैसे इंस्पेक्टर की बात करें, जैसे एक होता है दरोगा, दरोगा का आप बोल लेते हैं, दरोगा के बाद होता है सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर होता है ना, सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर होता है। तो जो डिपार्टमेंट होता है ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर के बाहर ही निकलता है। तो सब इंस्पेक्टर का यहाँ पद कितना खाली है, तो 7,784, 7,784। अब यहाँ जो डेटा हम बता रहे हैं बाबू, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ एकदम डेटा बता रहे हैं, है ना, डेटा बता दे रहे हैं, जिससे आप लोग ये होगा कि कितना कितना सीट खाली है और सरकार जो इतना कम वैकेंसी निकाल रही है, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो बाबू। तो यहाँ जो दरोगा की बात करें तो दरोगा का टोटल कम से कम 3,000 यानी 3,200 पद खाली है दरोगा का। झारखंड दरोगा का 3,200 पद खाली है। सोच सकते हैं, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, ये आपका हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ था, यहाँ देखिए ध्यान से, है ना, हिंदुस्तान पेपर में ही दिया हुआ था। अब यहाँ देख रहे हैं कि दरोगा का 3,200 पद खाली है, दरोगा का 3,200 पद खाली है झारखंड में, यानी बहाली जो निकलना चाहिए दरोगा के लिए स्पेशली में, तो 3,200 दरोगा खाली बहाली आना चाहिए, यानी इतना सीट खाली है झारखंड में। सुनते जाइए, उसके बाद भी यहाँ का जो सरकार है वो बहाली नहीं निकाल रही है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, एएसआई का है ना, वो बता रहे हैं एएसआई दरोगा का बाबू बोले उतना सीट खाली है। और जो एएसआई है, जो हेड कांस्टेबल होता है, एएसआई का आपका जो बहाली का पद खाली है बाबू, वो करीब 1,100-1,200 पद खाली है ना एएसआई का, है ना। एएसआई का जो पद खाली है बाबू बता रहे हैं, वो आपका है कितना, 1,200 पद है ना, 1,200 पद खाली है। सोच रहे हैं कि क्या बोले, दरोगा का जो बहाली के पद खाली कितना, 3,200 करीब, और जो एएसआई का जो है पद खाली है 1,200 करीब खाली है। और हेड कांस्टेबल के बात करें तो हेड कांस्टेबल के बात करें बाबू, तो करीब बता रहे हैं हेड कांस्टेबल जो होता है झारखंड पुलिस, झारखंड पुलिस, वो 3,500 पद खाली है 3,000 के लगभग झारखंड पुलिस का पद खाली है। ठीक है, झारखंड पुलिस का 3,000 पद खाली है हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का। और जो कांस्टेबल के बात करें, ये हेड कांस्टेबल का हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया। ठीक है, यहाँ जो पद दिया हुआ है देखिए, इंस्पेक्टर, दरोगा, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। जो कांस्टेबल है करीब बता रहे हैं आपका 17,000 पद खाली है कांस्टेबल का। जो झारखंड पुलिस के जो वैकेंसी के बारे में बात करें, जो पद खाली की बात करें, तो आपका 17,000 पद खाली है। कितना है, 17,000 पद खाली है झारखंड पुलिस का, झारखंड पुलिस का, जो अभी तक जिला पुलिस निकाली, झारखंड पुलिस नहीं निकाली। उसी 17,000 में 17,000 में सब कौन है, झारखंड पुलिस, झारखंड जिला पुलिस, जो IRB वगैरह जो आता है सब इसी में इंक्लूड है बाबू। तो 17,000 पद खाली। जो हेड कांस्टेबल है तो करीब आपका बता रहे हैं कितना बाबू, तो 3,000 के लगभग हेड कांस्टेबल खाली है। जो एएसआई का है, एएसआई का करीब बाबू, एएसआई की बात करें, एएसआई का आपका 1,000 के लगभग खाली है। दरोगा की बात करें तो 3,200 पद खाली है। कितना कर 3,200 करीब पद खाली है। और जो इंस्पेक्टर की बात करें हम, इंस्पेक्टर के भी आप देख रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, 100 कुछ पद खाली है। जो झारखंड सरकार में ज़्यादातर जो वैकेंसी आती है वो झारखंड पुलिस और जिला पुलिस के, और उसके साथ साथ जो वैकेंसी आती है वो इंस्पेक्टर का आती है, आपका दरोगा का आती है, इंस्पेक्टर का नहीं, दरोगा का आती है। तो फ्रेंड धन्यवाद। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला दिन में। हम लोग मेरा क्लास वगैरह लेना चाहते होंगे तो में जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, कॉल करने से उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, हाई कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।